हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्ट्रेट लाइन का लगभग लास्ट है, सेकंड लास्ट चैप्टर और फैमिली ऑफ लाइंस और कंकरेंसी। आज इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बचा है। वो स्ट्रेट लाइन का उतना मतलब क्रूशियल पार्ट तो नहीं, लेकिन हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रोटेशन वगैरह करते हैं या फिर शिफ्टिंग करते हैं ओरिजिन का, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है, पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वो कल कर लेंगे। अभी तो फैमिली ऑफ लाइंस और कंकरेंसी कर लेते हैं। और कल एंगल बाइसेक्टर था पूरा, तो लेट्स बिगिन। वन मिनट। फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। फैमिली का मतलब परिवार। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और लाइन के परिवार में बहुत सारे लाइंस होंगे होंगे ना। तो जितनी भी लाइंस है ना, फैमिली ऑफ लाइंस में जितनी भी लाइंस हैं, वे सारे के सारे एक फिक्स पॉइंट से पास होते मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम 2 लाइन का रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकें, ठीक है। तो 2 लाइन अपना गिवन रहने वाला है, L1 और L2। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला, ठीक है, कोई भी लाइन हम लोग लिख सकते हैं। और उसको लिखने का तरीका क्या है, वो ये है, एनी लाइन passing through the point of intersection of given 2 lines L1 and L2 is given by L1 plus lambda times L2 equal to 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर L1 का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे मान लिया, और L2 का a2x प्लस b2y प्लस c2, इसी फॉर्मेट में तो रहना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही तो रहना है लाइन के इक्वेशंस। तो इसको कैसे लिखोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x, उल्टा लिख दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको चाहो तो लैम्डा L1 के साथ भी लिख सकते हो, L2 प्लस लैम्डा L1, ये भी सही है। नहीं, लैम्डा डैश कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू कुछ है तो वहाँ पर L2 प्लस लैम्डा L1 में वहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा L1 के साथ, ठीक है। तो उसको लैम्डा डैश कर दो, वो अलग वैल्यू है। बस इसीलिए मैंने लैम्डा और लैम्डा डैश लिखा है। बाकी कुछ कांस्टेंट तो है ना, लैम्डा कांस्टेंट है कोई? हाँ, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा कांस्टेंट। दोनों तरफ प्लस कर दिया, इनको ऐड कर दिया दोनों। हाँ, लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू, डैश क्यों लिया आपने?
क्योंकि यहाँ पर दूसरे टाइप से लिखा है, ठीक। यहाँ पर L2 के साथ लेमडा मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर L1 के साथ है। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों जगह कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, सेम तो नहीं हो सकता ना। लिख लिया ये कर लो, क्या है छोटा सा ही तो डायग्राम। 2 लाइन गिवन है, बाकी कोई एक लाइन भी ड्रॉ कर दो डैश डैश, उससे भी काम चल जाएगा। सारी कर दो। ऐसे भी बन सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लाइन गुजार सकते हो? इनफाइनाइट, कितना भी। और इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, आता क्वेश्चन आता कैसे, देखो जो लाइन है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और होना चाहिए, तभी तो 2 पॉइंट पता चलेगा, तब हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर उसका स्लोप दे दे, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से काम नहीं चलने वाला है, तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर गिवन होगा। तो अब इस पे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन गिवन है और एक लाइन तीसरा वाला, ठीक है, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है हम लोगों को, वो 2, -3 से पास हो रहा है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है, ठीक है। एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो अपना थर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, वो इस तरीके से बना लो। ये पास कहाँ से हो रहा है? 2, -3 से, और ये रहा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन 3x - y - 8 = 0 और यहाँ पर x + y + 4 = 0, ठीक है। देखो सबसे पहले तो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, सही है। पहले फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इस पॉइंट को पुट करके देख लेंगे कि लैम्डा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन जो है ये L मान के चलो, इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये L1 है और ये L2, L1 + लैम्डा L2 = 0। इसको लिख लो 3x - y - 8 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + y + 4, 2x नहीं है, x है ये, 2x फिर से 2x, x + y + 4 = 0, ठीक है। ये इकट्ठे लिख दिया मैंने, x + y + 4, ये L2 लाइन है। देखो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिख लिया, इसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट करो सही से, ठीक है, सजा के लिखो। x का कोफिशिएंट लैम्डा +3, तो लैम्डा +3 × x, y का कोफिशिएंट इकट्ठा करो लैम्डा -1, ठीक, तो प्लस लैम्डा -1 × y, कांस्टेंट टर्म 4 लैम्डा -8, ठीक, तो प्लस 4 लैम्डा -8 = 0। यहाँ तक सही है, बढ़िया है एकदम। तो अब कोई भी लाइन जो है वो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो लाइन हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो 2, -3 से भी पास हो रही है, 2, -3 से भी पास हो रही है, तो 2, -3 लाइन को सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो इसमें 2, -3 पुट कर दो और यहाँ से हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर लैम्डा को वापस इसमें रख देना। सर अगर -3 तो नीचे नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो एग्जैक्ट बनाना है तो नीचे बना लो।
मैंने पॉइंट ऐसे ही लिखा है, रफ डाय। बनाने में थोड़ा सा अंदाजा अच्छा हो जाता है कि क्या हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, नीचे बना लो। अल्टीमेटली इसको पुट करोगे, इक्वेशन अपना काम अच्छे तरीके से कर ही लेगी, चाहे इसको ऊपर बनाओ या फिर नीचे बनाओ, अल्टीमेटली उसको यहीं पर पुट करना है, समझे। हाँ, तो 2, -3 पुट करना, 2 इंटू लैमडा प्लस 3 -3 इंटू लैमडा -1 प्लस 4 लैमडा -8 इक्वल टू 0। 2 लैमडा प्लस 4 लैमडा 6 लैमडा -3 लैमडा, तो 3 लैमडा हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 -8 कितना 1, तो +1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। वापस इसको हम लोग इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करना, कितना आ रहा है 3 -1/3 8/3 आएगा, तो यहाँ पर 8/3x, ठीक है। वापस इसको यहाँ पर पुट करो, फिर -1/3 -1 तो -4/3 आ जाएगा, -4/3 अपॉन y। तीसरे में क्या 4 लैम्डा -8 मल्टीप्लाई करना 4/3 माइनस साइन के साथ, ठीक है। -8 -4/3 कितना आएगा -28/3, तो इसको -28/3 लिखा इक्वल टू 0। अब हर जगह से 3 उधर पास हो जाएगा और 4 कॉमन ले सकते हो, तो इसको अल्टीमेटली ऐसे लिख लेना, 4 कॉमन लेने के बाद लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। ये है अपना लाइन एल। सॉरी, इसको पुट कर दिया कौन सी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में। अच्छा 8/3 तेरे पास सबसे सीरियस हो जाता है। जैसे इतनी सी आती है, चला जाएगा माइनस निकल जाएगा, देखो जो भी लाइन का इक्वेशन निकला है हम लोगों के पास, तो इसमें लैम्डा ही तो अननोन है, और पॉइंट हम लोग पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या, हाँ ये 28/3 आ जाएगा। तब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, obtain the equations of line passing through the intersection of lines 4x minus 3y minus 1 equal to 0 and 2x minus 5y plus 3 equal to 0 and equally inclined to the axis। equally inclined to the axis का मतलब क्या है, सेम एक्सिस पे है, x और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड, जैसे समझे? 90 तो 45 यहाँ से 45 हाँ 45 इधर 45, ठीक। तो इसका एक रफ स्केच बनाओ, एक्स वाई इक्वली इंक्लाइन का मतलब है ये लाइन 45 डिग्री पर है ना, एक्स और वाई एक्सिस, और इस टाइप का भी बनेगा लाइन। अब इसमें तो है भी नहीं, छोड़ो। ये लाइन हो गया, एक तो ये और दूसरा ये दोनों के दोनों इक्वली इंक्लाइंड है ना, L1 L2। यहाँ इस इंक्लिनेशन से पता क्या चल रहा है, स्लोप, समझे। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप दिया है, समझे। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1,
ठीक है, ये tan 45 1, और यहाँ पर ये 135 हो जाएगा इधर से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। समझे? तो एक बार स्लोप 1 लेना है, दूसरा -1 लेना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो दोनों लाइन से। स्लोप पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, दो इक्वेशन निकाल सकते हो दोनों लाइन का, L1 और L2 का। ठीक है, यही काम करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4x - 3y - 1 = 0, 2x - 5y + 3 = 0। अब साइन अगर सेम सेम है तो इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं पहले। तो इस इक्वेशन को 4x - 10y + 6 = 0 ऐसे लिख लो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x सेम हो गए। अब कोफिशिएंट ऑफ x सेम होने के बाद सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, 4x से 4x कैंसिल, 10y - 3y कितना 7y, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन के साथ 6 + 1 7, यहाँ से y = कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो, 3y + 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखा मैंने, ऊपर वाले इक्वेशन से। 3y + 1 = 4, तो ये भी 1, 1 आ जाएगा। सही है, 1, 1 से पास होने वाले दो लाइन जिनका स्लोप 1 और -1, तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट तो यही है। ओह, y - 1 = 1 × x - 1, और इधर लिख देना y - 1 = -1 × x - 1। अब इधर ये तो y = x लाइन ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, y = x + 2, छोटा सा था। इसमें तो फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट का यूज भी नहीं किया उतना, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किया है दोनों लाइन का यूज। अच्छा, इसमें फैमिली ऑफ लाइन का यूज करना रहे तो कैसे करोगे? इक्वेशन दे तो रखी है, तो इनको ही सॉल्व करेंगे लैम्डा लेके शायद। दो इक्वेशन दे रखा है, L1 + लैम्डा L2 = 0 लिखोगे, वहाँ से रीअरेंज करके लिख दोगे x × समथिंग y × समथिंग, और वो जो स्लोप है ना, उस स्लोप को हम लोग +-1 के इक्वल करेंगे। ठीक है, उस लाइन का स्लोप कैसे लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इसको हम लोग 1 और -1 के इक्वल कर लेंगे। वहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, और लैम्डा की दोनों वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, वहाँ से कर सकते हैं। तो लिख करके एक बार बस डायरेक्शन दे देता हूँ, L1 + लैम्डा L2 = 0, तो L1 4x - 3y - 1 प्लस लैम्डा × 2x - 5y + 3 = 0। यहाँ पर आ गया ये फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, और इसमें 2 लैम्डा + 4 × x मर्ज करो सारे के सारे कोफिशिएंट, -5 लैम्डा + 3 × y + 3 लैम्डा - 1 = 0। इसका स्लोप कैसे लिखोगे? स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो माइनस यहाँ पर भी है, प्लस हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप आ जाएगा 2 लैम्डा + 4 / 5 लैम्डा + 3, और इस स्लोप को एक बार 1 के बराबर कर देना, एक बार -1 के बराबर कर देना, दोनों के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, लैम्डा की दोनों वैल्यू को पुट करोगे बारी बारी से इसमें, तो दोनों लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करना है। ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 1, ये मेथड 2। मेथड 1 ईजी है और मेथड 2 फैमिली ऑफ लाइन्स का है, ये भी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें लगेगा, अभी नया है ना, तो लगेगा कि लेंदी जा रहा है तो ईजी है, तो ये भी इजी। 1 - 1 के इक्वल कर देना, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, 1 के इक्वल करोगे
तो कितना 4 माइनस 3 मतलब 1/3, तो 1 के अकॉर्डिंग लैम्डा 1/3 आ जा रहा है, ठीक। और -1 के अकॉर्डिंग करोगे तो लैम्डा -1 आ जाएगा, ठीक। तो लैम्डा की दो वैल्यूज हैं 1/3 और -1, इन दोनों को बैक सब्स्टिट्यूट करना, y = x और y = x+2 आ जाएगा। डन। अब आगे चले। अब ये कैसे समझो, द फैमिली ऑफ लाइन्स x × a-2b plus y × a-5b = a+b passes through a fixed point for all values of a and b. Find the coordinates of the fixed point. अब इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है, समझे, तो फिक्स पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट्स बताओ। इक्वेशन दे रखी है तो दो इक्वेशन है ही नहीं, लैम्डा किसमें माने हैं? इससे दो लाइन क्रिएट कर लो ना पहले, ए और बी की वैल्यू निकालो, L1 L2 क्रिएट करो पहले, उसके बाद उन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, समझे। ये मिला करके लिखा हुआ है लाइन, समझे, मिक्स कर दिया है ना इसमें, ध्यान से देखो। x × a-2b ये कौन सा है, जब हम लोग मिक्स करके लिखते थे सबसे लास्ट में जो क्रिएट होता था, समझे। अब ये मिक्स करके दिया हुआ है, हम लोगों को वापस अलग करना है, इसको मिक्स्ड फॉर्म से अलग अलग करना है, L1 + लैम्डा L2 की तरह लिखना है इसको। देखो इसमें क्या लिखोगे, a-2b × x plus y × a-5b minus a plus b = 0। अब इसको अलग अलग करो, कैसे, तो a × x + y -1 लिख सकते हैं, a के साथ x y और जो भी था a को अलग कर लिया। अब b वाले टर्म देखो इकट्ठा करो, प्लस b × -2x -5y और -1 = 0। दो लाइन क्या आ गया, यहां से देखो x + y -1 a से डिवाइड कर दो, तो और माइनस को कॉमन ले लेना, तो -b/a और द 2x + y + 1 = 0। -b/a को लैम्डा की तरह ट्रीट कर लो, ये कांस्टेंट ही तो होगा। तो हमारे पास ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो ना, निकाल लो। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे निकल जाएगा, ये तो x + y = 1 और यहाँ पे 2x + 5y = -1। बस इसको डबल करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन सेम है दोनों का, x और y दोनों का साइन सेम है, तो सब्सट्रैक्शन करना है, कोफिशिएंट बराबर कर दो बस, तो 2x + 2y = 2। कोफिशिएंट सेम करना है ना, तो सेम कर लिया x का कोफिशिएंट। अब सब्सट्रैक्शन करोगे तो 3y = -3, यहाँ से y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 - y यानी कि 2, x की वैल्यू 1 - y यानी कि 2 आ जाएगा। तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, -1। तो फैमिली ऑफ लाइंस बस एक बार पढ़ना होता है, फिर ये हमेशा इजी लगेगा, टफ नहीं है, एकदम इजी है। नहीं, देख लो इसमें करना ही क्या था दोनों इक्वेशन को मर्ज करके लिखा हुआ था, मैंने सेपरेट कर दिया, बस कुछ किया है, सिर्फ सेपरेशन किया, a को कॉमन ले लिया, अंदर x y 1, फिर b को कॉमन ले लिया,
अंदर दूसरे लाइन का पेयर बन गया। बी कॉमन लिया। हाँ बी कॉमन लिया तो -2x बचा, यहाँ से नहीं। -5y बचा। हाँ, से ए कहाँ चला गया सर? ए का सारा टर्म एक साथ है। ये नीचे वाला ए नीचे कहीं क्यों नहीं है? दूसरी लाइन में ए जो है वो ये हाँ ए से डिवाइड किया है ना, इसलिए तो बी बाई ए हुआ है, और माइनस साइन को बाहर निकाल दिया तो माइनस बी बाई ए। इसको हाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया। Oh my god. क्या फायदा? अब तो इसने बोल दिया। अब ऐसे बोल रहा हूँ। डन सर डन। पीओआई Point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पुल ऊपर ऊपर बैठा है भाई कोचिंग रूम को बाद बैठे रहेंगे। चलो लिख लिया, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी है और बड़ा भी है। मतलब तेरे- दो मेथड से होगा। एक मेथड छोटा दूसरा बड़ा है। सीधी सी बात है। थोड़ा ट्रिकी भी है। वो भाई अब ट्रिकी है। देखो इधर 2a - 3b + 6c = 0 और ax + by + c = 0। इसमें ट्रिक ही बता दूं शॉर्ट में ही। अब देखो दोनों को कंपेयर कर लेना है बस, और कुछ नहीं। फिक्स पॉइंट बोला है ना, पास थ्रू है फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ये फैमिली ऑफ लाइंस की तरह दिख तो रहा नहीं है। इधर देख लो भाई, ये फैमिली ऑफ लाइंस की तरह दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना, अजीब लग रहा है। अजीब ही लग रहा है। पता नहीं कौन सा फैमिली ऑफ लाइन है ये, है ना। तो इसका ट्रिकी वे में सॉल्यूशन करता हूँ। देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन इक्वेशंस को बस कंपेयर ही करना, और कुछ नहीं करना। कंपेयर करने के लिए कोई एक कोफिशिएंट तो सेम हो जाए। तो a और b के साथ तो यहाँ पर x y है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम लोग बस डिवाइड वगैरह करके सेम कर सकते हैं। तो हम लोग c को सेम कर देते हैं। डिवाइड करो इसमें 6 से डिवाइड करोगे तो a/3 -3 मतलब 3 बोल रहा हूँ, ये b/2 हो जाएगा, और यहाँ पर +c = 0। अब दोनों के दोनों फैमिली ऑफ लाइंस, इधर देखो दोनों के दोनों फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, और सेम फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन दे रखा है दोनों। मतलब अगर इन दोनों कंपेयर करें तो हमेशा x = 1/3 आ रहा है, ऑलवेज ट्रू। 6 से डिवाइड किया ताकि c सेम हो जाए, c का कोफिशिएंट। काटने की बात नहीं है, कंपेयर करना है बस। ये x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3, और y की जगह पे -1/2। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो सारे के सारे जितने भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये फैमिली ऑफ लाइंस का जनरल इक्वेशन गिवन है, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमेशा 1/3 तो होना ही चाहिए। सब के सब जितने भी लाइंस पास हो रही हैं उसका x कोऑर्डिनेट 1/3 और y -1/2 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1/3, -2, और यही तो फिक्स पॉइंट है, समझ। तो हमने यही फिक्स पॉइंट है 1/3, -1/2। लिख लो। लिखना है सर। हाँ ट्रिक की तरीका लिखना है बस। ट्रिक की तरीका लिख लो पहले। पहले क्या ट्रिक है आपने इसको डिवाइड कर दिया, ताकि एक कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये सेम हो जाए, तभी तो डायरेक्ट कंपेयर करोगे, नहीं तो फिर वही डिवाइड वाला कंपैरिजन होगा। 2/x = -3/y, y लिखना है इसको।
इक्वल टू 6/1, ऐसे कंपेयर करो, ठीक। या तो इस तरीके से बना लो, डायरेक्ट दिख जाएगा, और नहीं बनाना है तो सीधा सीधा कंपेयर कर लो। जैसे हम लोग कंकरेंट लाइन में करते थे, एक दूसरे के ऊपर जब कंकरेंट हो जाता था लाइन तो कैसे करते थे? हाँ, कंकरेंट नहीं, कोइंसाइड। आज कंकरेंसी भी पढ़ानी है ना, तो बार वही वही आ रहा है, कंकरेंसी, ठीक है। जब लाइन कोइंसाइड करते थे तो तीनों के तीनों कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते थे, वैसे ही करना है यहाँ पे, ठीक। 2/x माइनस 3/y 6/1, सिंपल सी बात है। चाहे जितनी भी लाइन खींच लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो सारे के सारे ओवरलैप कर ही रहे हैं ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो सारे लाइन ओवरलैप कर रहे हैं। ये छोटा सा लाइन मान के चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, समझे, जिसका लेंथ कितना है 0, तो सारे के सारे ओवरलैप कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल कर दिया इसको। ट्रिक कहाँ से है ये भी समझ में आएगा, ऐसे कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। अब इसका एक्चुअल मेथड कैसे होगा ये बताओ। सर इसका एक्चुअल पता है, वही हैकर है, वही हैकर एथिकल है, वही फिर से लैम्डा लेके तो लेंगे। थैंक यू सॉरी सर कंटिन्यू सर कबाड़ी वाले दो वाले किसके दो वाले तेरी आंखें देखो इसका एक्चुअल मेथड ऐसे कर सकते हो, इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्या चल रहा है, 2a माइनस 3b प्लस 6c। ये दोनों मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करने वाला है ना। मर्ज करो दोनों इक्वेशन को, लेकिन हाँ c को कैंसिल कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो c को कैंसिल करने के लिए इसको 1/6 कर लो, या फिर इसका 6 टाइम्स कर लो इस इक्वेशन को, ठीक। तो अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा, प्लस c इक्वल टू 0, सब्सट्रैक्ट करना a इंटू एक्स माइनस 1/3 प्लस b इंटू वाई माइनस 1/2, और ये c कैंसिल होने वाला है। अब ये देखो, ये फैमिली ऑफ लाइन्स आ गया ना, फैमिली ऑफ लाइन। a से डिवाइड कर देना तो पता चल जाएगा, ये L1 हो गया और इधर L2 हो गया। यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, y इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक। दोनों लाइन को सब्सट्रैक्ट किया, फैमिली ऑफ लाइन्स निकल गए, ठीक है। ये फैमिली ऑफ लाइन्स था, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई। माइनस करोगे तब भी अंतर नहीं पड़ेगा, फैमिली ऑफ लाइन ही होगा। तो सेम ही किए है ना, हाँ सेम ही किए, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। लेकिन वो स्टेप अच्छा है, ये अच्छा है क्योंकि ट्रिक ये है। लंबा जाएगा, लंबा क्या आ गया ना इसमें, एक x इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू माइनस हाफ, यहाँ से भी तो वही चीज आ रहा है, x इक्वल टू 1/3 लाइन और y इक्वल टू माइनस हाफ लाइन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए सीधा सीधा। ओके सर ये लैम्डा वेरिएबल है, सही होता है क्या? लैम्डा डिनोट करता है सारे के सारे, उस लैम्डा को वेरी करोगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी लाइंस गुजरेंगे सबका इक्वेशन है वो, समझ। लैम्डा इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन नहीं है, लैम्डा लैम्डा कांस्टेंट है, समझे, जो इक्वेशन को चेंज कर रहा है। कांस्टेंट इक्वेशन चेंज कर रहा है, पहली बार सुनी थी। लैम्डा कांस्टेंट है जो इक्वेशन को चेंज कर रहा है भाई। ये रहा, सुनो इधर, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
इसलिए कहता हूँ कंसेप्ट समझाते समझते समय ध्यान रखा करो। ये रहा लाइन, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, समझे। इन दोनों लाइन के कारण ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हम लोगों को, समझे। और इन दोनों लाइंस को मिला करके हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन जब लिखा, उसमें लैम्डा इंट्रोड्यूस किया, तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करके हम लोग अलग अलग लैम्डा से अलग अलग लाइन जनरेट कर सकते हैं, समझे। ये जो ढेर सारे लाइन बनाओगे ना, तो लैम्डा की ढेर सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन बनेंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, समझे। तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करके लाइन का इक्वेशन कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, समझे। समझ गया। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस ये अंतिम है शायद। इसके बाद कंकरेंसी। फिर उसके बाद उसके बाद कंकरेंसी का एक क्वेश्चन है, एक दो तो करोगे कंकरेंसी के भी, एक या दो उसके भी होंगे। अभी इसको करो पहले। इफ द सम ऑफ अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2,1 -2,3 and 1,1 to a variable line is 0, the variable line always passes through the point. फिर से करेंगे ये रहा, एक तो 1,1 है, 2,1 है और -2,3 भी है। -2,3 इधर कहीं बना देता हूँ। आगे बैठ जाओ। अरे अभी कहाँ से लगाया, अभी क्लास चलने दिया, ये कुछ लगता है क्लास में। ऐसा करो, निकलो और इधर होगा अगर अक्षय ऐसे पूछ लेना, ठीक है। बाद में पूछ लो, अभी पढ़ा रहे तो लाइन का इक्वेशन एज्यूम किया जाए पहले तो, ax + by + c = 0। बस इतना है। मेरे काम के लिए दो या y = mx + c सही रहेगा, इजी। देखता हूँ, तो आप लोग बताए थे यूनिवर्स हाँ जहाँ कहीं भी मानना रहेगा वहाँ पे बिल्कुल y = mx + c, उसी से सीधा सीधा निकल जाएगा। छोटा भी पड़ेगा, y = mx + c। जब भी मानना हो लाइन का इक्वेशन यही मानेंगे, मिनिमम वेरिएबल होता है x + py + c नहीं, उसमें 3 वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो y - mx ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, mx - y + c = 0। ये रहा एक वेरिएबल लाइन। अब ये तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है, क्या लिख रखा है, अलजेब्रिक डिस्टेंस, ठीक है। अलजेब्रिक का मतलब क्या है, इसमें मॉडुलस का काम नहीं, सीधा पॉइंट को पुट करो और जो भी डिस्टेंस आ रहा है साइन के साथ रखना है। तो जो भी डिस्टेंस है
साइन के साथ रखना है, मॉड नहीं आएगा। 2,1 है तो 2,1 डाल लेते पहले, 2m माइनस 1 प्लस सी, सही है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर 1,1 पुट करो, m माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस -2,3 पुट करो तो -2m, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे -3 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करके 0। वो 120 से पानी पिया। पानी नहीं, गर्म पानी चाहिए हो। तो यहाँ से तीनों के तीनों डेनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लोगे यही आने वाला है, राइट हैंड साइड में जा करके 0 हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर जो है उन सबको लिख लो ऐड करके, क्या होगा 2m माइनस 2m और प्लस m, ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे। अब कांस्टेंट हम देखते हैं, -1 उधर -3, कितना टोटल -5 हो जाएगा, तो m -5 हो गया और प्लस 3c इक्वल टू 0, सही है। c 3c है, तो ऐसा करते हैं, कंपेयर करने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो। सर -2 और अच्छा ठीक है, मेरे को लगा सबको एक साथ कर दिया हूँ कैलकुलेट, -1 -2 इधर -3 तो -5 हो गया सब मिल करके। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, ठीक है, ये भी फैमिली ऑफ लाइन और ये कंडीशन, ठीक है ना, उस फैमिली ऑफ लाइन का कंडीशन जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो दोनों कंपेयर करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं, बस c का कोफिशिएंट सेम कर दो, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3m माइनस 5/3 प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करना है, बस x की जगह पे क्या है 1/3, तो x इक्वल टू 1/3 और y की जगह पे क्या है 5/3, तो ये 5/3, यही है अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/3, 5/3। समझ गए? तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/3, 5/3 लिख लेना। और यहाँ पर लिख लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मॉड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अलजेब्रिक डिस्टेंस लिख रखा है, ठीक है, तो इसमें मॉड नहीं, साइन के साथ जाएगा सारा डिस्टेंस। डन, चलो लिखो लिखो। अब आ जाओ कंकरेंसी पे। देखो जब दो या दो से ज़्यादा लाइन, दो या दो से मतलब दो क्या, दो से ज़्यादा ही मान के चलो, दो लाइन तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो दो से ज़्यादा लाइन जब किसी एक पॉइंट पे मीट करे तो उसको हम लोग इंटरसेक्ट करे तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, ठीक, उस पॉइंट को, ठीक।
और ये जितनी भी लाइन्स है वो क्या कहलाएंगे, कंकरेंट लाइन्स कहलाएंगे। इफ 3 or more lines meet at a point, then these lines are concurrent and the meeting point, यानी कि जहाँ पर सारे के सारे मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। इसको छापो, पहले इसको लिखो, उसके बाद कराता हूँ, डायग्राम बनाओ, नहीं तो और टाइम लगाओगे तुम लोग। हाँ, अब इसका कंडीशन देखो क्या क्या होगा। देखो ढेर सारे लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ऐसे ही और भी हो सकते हैं। हम लोगों को 3 पॉइंट मतलब 3 लाइन तक का पढ़ना है अभी, ठीक है। 4 मैंने n लाइन बना दिया है क्योंकि यहाँ पे n लाइन हो सकता है लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 3 लाइन काफ़ी है, क्योंकि 4x4 का डिटरमिनेंट समझ रहे हो, बहुत भारी पड़ेगा समझे। हालत खराब हो जाती है, पता है पहले 4x4 को 3x3 में करो, फिर उसको 2x2 में करो, फिर solve बिल्कुल हाँ 3x3 का डिटरमिनेंट है, उसी को सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 4x4 में तो 2-3 गुना टाइम लगेगा। देखो, तो अभी हम लोग आराम से 3 लाइन का ही देख लेते हैं, ठीक है। करना क्या है इसमें, तो डेल्टा, ठीक है, फॉर 3 लाइन्स लिख देता हूँ। 3 लाइन के लिए लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, सारे के सारे कोफिशिएंट a1 a2 a1 a2, ऐसे नहीं, a1 b1 c1, इधर a2 b2 c2, a3 b3, यहाँ पे c3। इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी को अगर n तक एक्सटेंड करना हो तो n बाई n का मैट्रिक्स बना लेना, समझे, a1 b1, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा n तक, और उस समय कोफिशिएंट हम लोग कुछ और ही लेंगे फिर, ठीक है, n बाई n का बनाएंगे तो ये 3x3 का है, अगर 4 लाइन का रहेगा तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, समझे, और फिर खोलना भी पड़ेगा कोफैक्टर से, ठीक है, किसी रो के अबाउट खोल दोगे। हाँ लिखो, अरे वो हमसे भी सुधरा भाई, बहुत ज़्यादा वो मैंने लिख लिया। हो गया आगे डन सर कर दो आप।
लिख ले भाई, तो ऐसे लिख ले भाई। सर चलो लिखने दो सर, कोई बात हो गया सर, लिख लिया लिख लिया सर, लिख लिया। चलो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट, 3 लाइन गिवन है, ये तीनों कंकरेंट हो जाने चाहिए। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए सीख रखा है यस सर, थोड़ा 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 थोड़ा, अभी तक थोड़ा थोड़ा ही। सीखा तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा याद दिला। देखो डेल्टा इक्वल टू, लिख लो 3 2 2, 3 2 2, फिर 2 3 5 -1 t 4। ये 0 के ही बराबर करना है, ठीक। करना क्या, देखो सबसे सिंपल, जो भी यहाँ पे रो के अगर अबाउट खोलना है तो रो के अबाउट खोल दो, मैं कॉलम के अबाउट ओपन करने वाला हूँ इसको, ठीक। तो ये 3, और यहाँ पर देखो 3 4 जा 12 -5t, ठीक है। एक स्टेप और लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 3 और इसका डिटरमिनेंट 3 5 t और 4। ऐसे बीच वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये कोफैक्टर के कारण यहाँ पे -1 आएगा, -1 टू द पावर i प्लस जे। यहाँ पर i प्लस जे कितना है, 2 + 1 3, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, इसलिए इसको हमेशा निगेटिव साइन के साथ खोलते हैं। ये 12th में जानोगे अच्छे से। फिर भी मैट्रिक्स जो है डिटरमिनेंट का, जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो कंसेप्ट है, वो तो अच्छे से वहीं पे जानोगे ना। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? अभी बेसिक तो समझ रखा है ना। ये फिज- माइनस प्लस कब समझा हमने? अरे यार क्या हो गया? फिजिक्स में नहीं करा था, मैथमेटिकल टूल में शुरुआत में। डिटरमिनेंट हाँ, नहीं, इसको एक्सपेंड करने के लिए वो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर रहे हो? क्या करा? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया है? कराया पे डायरेक्ट कराया। तो वही है डायरेक्ट 3/3 वाला मैट्रिक्स। ये i j k जो था, और यहाँ पर 1 2 3 -2 4 5 इस टाइप का लिखते थे, तो i माइनस जे लिखते थे ना। माइनस जे क्यों लिखते थे? क्यों पता? डायरेक्ट लिख देता हूं तो बस अभी डायरेक्ट ही समझ लो। अभी इसको पूरा बताने जाऊं तो हम लोग एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, समझे? इधर देखो, इसमें करना ये होता है, इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो पूरा मैट्रिक्स का अगर बताऊं तो इसमें छोड़ो, ऐसे ही लिख देता हूँ ए आई जे इंटू सी आई जे, ठीक है। और ये कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है, सी से कोफैक्टर डिनोट करते हैं। और कोफैक्टर में क्या करते हैं, कोफैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ना, ठीक है, उसे सबसे पहले तो -1 टू द पावर आई प्लस जे लिखते हैं। आई जे क्या है? आई रो को डिनोट कर रहा है और जे कॉलम को, ठीक है। सी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक। अरे ये जो एलिमेंट है ना, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 9 है ना। 1,1 पर भी इसको हम लोग 1 1 बोलते हैं, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है, ये 1 2, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसी रो में तीसरा कॉलम है तो 1 3 बोलेंगे इसको, ठीक है, A 1 3। ऐसे ही ये A 2 1 होगा, दूसरा रो का पहला कॉलम है ये, समझे? ऐसे ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर i प्लस जे करोगे मतलब 2 + 1 3 होगा, -1 की पावर 3 कितना होगा? माइनस आएगा नहीं। और ये एम आई जे, और माइनर क्या होता है? तो माइनर होता है जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, डिलीट करो, ठीक है, और जो बाकी बचा वो। तो ये अपना क्या है, ये मैं बार बार माइनर लिखूंगा, ठीक है। किसका माइनर है? ये 3 का माइनर है, ठीक है, इस 3 का 1,1 का, समझे? ऐसे ही 2 का माइनर लिखना है तो इसके सामने वाले सब डिलीट, ठीक? जैसे चेस में हाथी सामने वाले को मार देता है, वैसे ही ये भी है, सामने वाला सारा का सारा डिलीट, इधर भी और इधर भी, जो बचेगा उसको लिख लो। तो 2 t 2 और 4, समझे? बाकी यहां पर तो i प्लस जे इवन आने वाला है, 3 + 1, ठीक, 4 इवन आ गया तो ये खत्म, प्लस हो जाएगा, तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनर, समझे? तो माइनस साइन का रीजन भी समझ में आ गया,
कि क्यों होता है ये। अभी यहाँ पर -1 के साथ ओपन करोगे तो 2 3 2 5, अब इसको सिंपली एक्सपेंड करना है तो 3 इंटू 4 3 जा 12 -5t -2 इंटू 8 -2t -10 -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है -15t + 4t, ठीक, कितना होगा -11t। अब सारे के सारे कांस्टेंट, 12 3 जा 36 -16, 36 -16 20, और यहाँ पर -4, ठीक, 20 - 4 16 हो जाएगा। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं, सब सही है। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया 16/11। ठीक है, 16 बाय 16/11। तो कंकरेंसी वाले में हमेशा क्या करना है, डिटरमिनेंट 0 कर देना, ABC का वैल्यू लेकर के डिटरमिनेंट फॉर्म करना और 0 कर देना। मान लो मेरी बात, बस एक क्वेश्चन और है बस, क्लास खत्म, लेक्चर है क्लास। ये थ्योरी वाला कर, फिर डिस्कशन। हो गया डन। यस सर, हो गया सर, छोड़ दे। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द स्ट्रेट लाइन x + y - 2 = 0, 2x - y + 1 = 0 and ax + by - c = 0 are concurrent, then at which point the family of lines this is concurrent। कैसे होगा? अच्छा, कोइंसिडेंस दे दी, मतलब कॉन्करेंट Concurrent। देखो सर, ये दिमाग में ये दोनों चीज कंफ्यूजन हो जाता है ना, लगेगा। 10th में कोइंसिडेंट वाला था, यहाँ पे कंकरेंट है, दोनों एक जैसा है दोनों प्रोनाउंसिएशन में। देखो ये कंकरेंट है तो इनका डेल्टा 0 कर सकते हो, तो पहले इनका डेल्टा 0 कर दो। कंकरेंट लाइन के लिए पहले डेल्टा 0 करो, 1 1 -2 2 -1 1 और a b -c। जब इसको हम लोग 0 करेंगे तो इसमें कुछ इक्वेशन आएगा, किसमें, ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में एक इक्वेशन आएगा जो हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, समझ रहे? और अगर ये फैमिली ऑफ लाइन वहीं पर कंकरेंट है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों के दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये वाला फैमिली ऑफ लाइन उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पर सारे के सारे ये तीनों लाइन कंकरेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग यहां से कंडीशन निकल गया तो निकाल सकते हैं ना दोनों कंपेयर करके, सीधा सीधा। एक्सपेंड करो, 1 इंटू सी माइनस बी, यहाँ पर -2 और -c + 2b प्लस a 1 - 2 = 0। सही। अब कलेक्शन करने हैं सारे, c - b, यहाँ पर +2c -4b प्लस नहीं -a = 0। a तो बस यही है तो -a लिख देता हूँ, -b -4b
तो -5b यहाँ पर +3c इक्वल टू 0। सही। अब ये तो सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है ना, 3c 3c -5b यहाँ पे -yb, समझ रहे? तो y के जगह पे क्या आ रहा है 5, ठीक, और 2a के जगह पे -1 आ रहा है, मतलब 2x के जगह पे a तो वही है लेकिन 2x क्या है -1 के बराबर, बस इन दोनों को कंपेयर करना था। तो 2x इक्वल टू -1 लिखोगे और y इक्वल टू सीधा सीधा 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -12 एंड y इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल जा रहा है -12, 5, यही निकालना था। चाहे 3 लाइन का कंकरेंसी हो, 10 लाइन का हो, इनफाइनाइट लाइन का, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो वही है, चेंज होना नहीं, कंडीशन फिक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको कंपेयर करना है फैमिली ऑफ लाइन से, बस। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ये तो कल खत्म करना था। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मतलब छोटा सा कंसेप्ट है, अभी करवा बस शिफ्टिंग का हाँ चल थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन भी है उसमें, कंसेप्ट छोटा है क्वेश्चन तो है ना, तो टोटल एक घंटे के आसपास लग ही जाएगा। कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, समझना भी तो है, या सिर्फ मैं बता दूं तुम लोगों को समझना नहीं है, समझना भी है ना। तो ऑलमोस्ट 98% जो भी आता है ना सिलेबस जेईई मेंस का हो चुका है, लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे। 50 था ना, नहीं 51 था, 51 क्वेश्चन थे, सारे के सारे कर सकते हो अब, ठीक है, असाइनमेंट वाले। और सीट में पूरा कर सकते हो, ई एफ जो कुछ भी है सब। एक चीज़ बच गया है बस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, वो भी करेगा वो 2 दिन का, कल नहीं हो पाएगा, 2 दिन लगेंगे उसमें, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। करा दे हाँ, तो वो सब भी होगा। अपने हिसाब से। हाँ, चलो बाय द वे हाँ, तो फिर अब मिलते हैं कल।